Good evening. Warm greeting to all. Wisdom Group of Institution welcomes you. आज हम केसेट यूजी 2026 एग्जाम के बारे में कुछ मालूमात देंगे। ये जो ऑर्गेनाइजेशन कर रहे हैं विजडम ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशन बीदर कर्नाटका के कर्नाटका स्टेट से केसेट यूजी 2026 एग्जाम जितने बच्चे अपियर्स हो रहे हैं इनके लिए ये बहुत फायदेमंद होगा। मेरा सेल्फ इंट्रोडक्शन, माय नेम इज पीएम मुजफ्फर अली खान, HOD of physics. I have 18 years of experience. I have been working in Wisdom Group of Institution as a JEE NEET faculty since 8 years. आज हम केसेट यूजी 2026 एग्जाम के डिटेल्स के ताल्लुक से डिस्कस करेंगे। देखिए एग्जाम का जो शेड्यूल है अप्रैल 23 और अप्रैल 24 को है। तो अप्रैल 23 को यानी थर्सडे उस दिन कौन सा एग्जाम होगा बोले तो फिजिक्स होगा। फिजिक्स एग्जाम में आपको 10:30 AM एग्जैक्टली आपको हॉल में रहना है ना, क्लासरूम में होगा। क्लासरूम में आपको 10:30 AM को क्लासरूम में रहना होगा। 10:30 से 10:40 तक आपको OMR फील की जितने भी फॉर्मेलिटीज होती है वो आपको कंप्लीटली फिल करना होगा। 10:40 के बाद बुकलेट का जो भी सील है ओपन करना होगा। करने के बाद आपको आंसर देना और आंसर देके जितने क्वेश्चन दिए गए उसके अंदर उतने क्वेश्चंस का आपको आंसर देना होगा और उसके अंदर 11:50 तक आपको आंसर भी देना होगा और OMR भी फिल करना होगा। 11:50 के बाद अपना OMR एग्जामिनर को सरेंडर कर देना है और कार्बन कॉपी जो भी है वो अपने साथ में लेके आना है। इसी तरह से यानी 23 अप्रैल 2026 यानी थर्सडे केमिस्ट्री एग्जाम आके 2:30 PM को शुरू होगा और 3:50 PM पे खत्म होगा। 2:30 PM को आपको एग्जाम हॉल के अंदर होना होगा और 2:30 से 2:40 तक आपको OMR फॉर्मेलिटी जो भी वो फिल करना होगा। 2:40 से लेके लेकिन आपको 3:50 तक को आपको आंसर भी करना होगा 60 क्वेश्चंस के और उसके बबलिंग भी करना होगा और 3:50 के बाद आपको OMR सीट आपको एग्जामिनर को जो भी उनको दे देना चाहिए और आप कार्बन कॉपी लेकर आ सकते हैं। नेक्स्ट डे 2 होगा वो फ्राइडे 24/4/26 को मैथमेटिक्स एग्जाम चालू होगा 10:30 AM से 11:50 AM तक। वही बता रहा मैं 10:30 AM से 10:40 तक आपको OMR शीट फिल करना है और एग्जाम भी देना है और बबलिंग भी करना है। आपको 11:50 तक खत्म करना है। 11:50 के बाद OMR शीट आपको एग्जामिनर देगा, आपको कार्बन जो भी कॉपी उसको आप लेके घर आ सकते हैं। नेक्स्ट आके सेम डे यानी फ्राइडे 24/4/2026 को बायोलॉजी एग्जाम देना होगा आपको। बायोलॉजी एग्जाम का टाइमिंग है 2:30 PM से लेके 3:50 PM तक होगा। 2:30 PM से 2:30 PM से लेके 2:40 PM तक आपको OMR शीट की फॉर्मेलिटी जो भी फिल करना होगा। 2:40 से आपको एग्जाम देना होगा, ने क्वेश्चन का आंसर देने होंगे। इसी तरह से OMR भी फिल करना है तब तक आपको 3:50 PM के अंदर। इस तरह से OMR फिल होने के बाद एग्जामिनर देना है, आपको कार्बन कॉपी घर पे लेकर आना है। तो इस तरह से आपका एग्जाम का जो भी शेड्यूल है एग्जाम हॉल में जो क्या करना है वो हम अच्छी तरह से आपको बता दिया। ठीक है, तो अगला देखिए अब आपको एग्जाम है 23-24 एग्जाम के लिए किस तरह से आपकी तैयारी हुई है, तैयारी करना है उसके बारे में हम लोग तो डिस्कस करेंगे। देखिए सिलेबस बहुत इंपॉर्टेंट होता है। आपको एग्जाम देना है 2026 केसेट एग्जाम में, तो आपको सिलेबस की पूरी तैयारी आपको होना चाहिए। तो फिजिक्स की दिया गया तो सेकंड PUC से फुल सिलेबस आपको पढ़ना है। जितने चैप्टर दिए गए उतने चैप्टर आपको फुल पढ़ना है। तो वहां से आपको 42 से 45 क्वेश्चन अप्रॉक्सिमेटली 42 से 45 क्वेश्चंस आपको सेकंड PUC सिलेबस से मिलेंगे और फर्स्ट PUC से आपको फुल सिलेबस से आपको मिल रहे हैं 15 से 18 क्वेश्चंस आपको मिल रहे हैं। और इन दोनों के अलावा आपको एक्सपेरिमेंट स्किल्स भी पढ़ना है, वहां से एक क्वेश्चन आपको बिल्कुल मिलेंगे। 60 में से एक क्वेश्चन आपको एक्सपेरिमेंट स्किल से मिलेंगे। नेक्स्ट है केमिस्ट्री सिलेबस। केमिस्ट्री सिलेबस देखिए आपको सेकंड PUC है, फुल सिलेबस आपको पढ़ना है। यहां से 42 से 45 क्वेश्चंस अप्रॉक्सिमेटली आपको मिलेंगे। और इसी तरह से फर्स्ट PUC का सिलेबस है, ये भी फुल सिलेबस है। अप्रॉक्सिमेटली 15 से 18 क्वेश्चंस आपको मिलेंगे। और फर्स्ट PUC सेकंड PUC के
इन अलावा इंक्लूडिंग यानी उसके साथ आपको प्रैक्टिकल केमिस्ट्री भी पढ़ना है। प्रैक्टिकल केमिस्ट्री से भी आपको एक क्वेश्चन आपको मिलेगा। अगला देखिए मैथमेटिक्स और बायोलॉजी। तो मैथमेटिक्स सिलेबस में देखिए आपको सेकंड पीयूसी से फुल सिलेबस पढ़ना है आपको, और 42 से 45 क्वेश्चंस आपको क्या करना है, आपको कंप्लीट करना है। और यहां से फर्स्ट पीयूसी से फुल सिलेबस कंप्लीट करना है आपको। यहां से 15 से 18 क्वेश्चंस मिलेंगे, आप इसकी तैयारी कर सकते हैं, ठीक है। तो अगला देखिए बायोलॉजी। बायोलॉजी देख लीजिए आपको यहां पे फुल सिलेबस पढ़ना है सेकंड पीयूसी का। अप्रॉक्सीमेटली 42 से 45 क्वेश्चंस आपको सेकंड पीयूसी से मिलेंगे, और फर्स्ट पीयूसी से आपको फुल सिलेबस से अप्रॉक्सीमेटली 15 से 18 क्वेश्चंस मिलेंगे। इसके साथ आपको प्रैक्टिकल बायोलॉजी भी आपको पढ़ना पड़ेगा। यहां से आपको एक क्वेश्चंस आपको मिलेंगे, आपको टोटली 60 क्वेश्चन में से प्रैक्टिकल बायोलॉजी क्वेश्चन एक क्वेश्चन आपका रहेगा। तो आपको सिलेबस के बारे में डिस्कस किए हैं, 60 क्वेश्चंस का कहां से आता है सिलेबस को पूरा आपको अवेयरनेस के जरिए से हमें बताया। का कंपलसरी इसको फॉलो कीजिए, अपने 60 क्वेश्चंस आपको अच्छी तरह से आपको आंसर दे सकते हैं। अगला वाला देखिए कौन से बच्चे केसेट यूजी 2026 एग्जाम दे सकते हैं। देखिए केसेट एग्जाम यूजी 2026 देने के लिए आपको क्या है, दो सेकंड पीयूसी बोर्ड एग्जाम 2026 को जो बच्चे अपीयर किए थे इसी एग्जाम में सेकंड पीयूसी बोर्ड एग्जाम जो मार्च में हुआ है 2026 में जो अपीयर हुई, वो बच्चे भी केसेट यूजी 2026 एग्जाम दे सकते हैं, और एनआरएन स्टूडेंट भी दे सकते हैं। और मार्च 2026 बोर्ड एग्जाम में जो बच्चे फेल हो गए वो बच्चे भी केसेट यूजी 2026 एग्जाम भी दे सकते हैं, ठीक है। तो आपको देना जरूरी है। तो एग्जाम में जो भी है हाईलाइट है, तो बताया जा रहा है कि लैंग्वेजेस दोनों लैंग्वेजेस में अवेलेबिलिटी है, एक आती इंग्लिश दूसरा के कन्नड़ मीडियम में, दोनों मीडियम आपको अवेलेबिलिटी है, इंग्लिश और कन्नड़ मीडियम में दोनों भी आपको ये अवेलेबिलिटी है। तो आप इंग्लिश से मीडियम के रहा तो इंग्लिश आप कीजिए, और कन्नड़ मीडियम रहा तो कन्नड़ मीडियम से आप कीजिए। तो सबसे बड़ी खुशखबरी आप लोग के लिए कि इसमें केसेट यूजी 2026 एग्जाम में कोई नेगेटिव मार्क्स नहीं है, तो सबसे बड़ी खुशखबरी है आप लोग के लिए। और दूसरी बात है, आप क्वेश्चन आप गलत मार्क कर रहे हैं, आपका आंसर गलत हो गया तो फिर भी आपको 0 मार्क्स मिलेंगे, लेकिन नेगेटिव मार्क्स नहीं मिलेंगे। और आगे अगला देखिए आपको आप आंसर ही नहीं करेंगे तो उसका मार्क्स नहीं मिलेंगे, आंसर ही नहीं करेंगे तो उसके मार्क्स नहीं मिलेंगे। तो यहाँ पे देखिए हर सब्जेक्ट में आपको 60 मार्क्स मिलेंगे। ऐसा 4 सब्जेक्ट है पी सी एम बी के दोनों सब मिलाकर आपको कितने होते हैं 240 मार्क्स आपको मिलेंगे। नेक्स्ट अगला देखिए हमारा, देखिए हम अब फिजिक्स में 60 क्वेश्चंस है, फिजिक्स में 60 क्वेश्चंस होंगे, 60 मार्क्स होंगे, ठीक है। इसमें कोई नेगेटिव मार्क्स नहीं है। आपको 60 क्वेश्चंस का भी आंसर देना है, 60 क्वेश्चंस ही बबलिंग करना है, ठीक है। इसी तरह से केमिस्ट्री में 60 क्वेश्चन होंगे, 60 मार्क्स मिलेंगे, 60 क्वेश्चन को 60 मार्क्स मिलेंगे, ठीक है। 60 क्वेश्चन को 60 मार्क्स मिलेंगे और कोई नेगेटिव मार्क्स आपको नहीं होगा। इसी तरह से मैथ्स के 60 क्वेश्चंस हो गए, 60 मार्क्स मिलेंगे, इसके लिए कोई नेगेटिव मार्क्स नहीं होगा, आपको 60 क्वेश्चन का आंसर करना होगा। इसी तरह से बायोलॉजी में 60 क्वेश्चंस है और 60 मार्क्स आपको बिल्कुल मिलेंगे। टोटल आपके 240 मार्क्स हो गए पीसीएमबी दोनों मिलाकर, ठीक है। यहां पे देखिए केसेट यूजी 2026 एग्जाम क्यों देना है। केसेट यूजी 2026 एग्जाम देने से हमको बहुत फायदा है। जो बच्चे को ख्वाहिशमंद होने के प्रोफेशनल कोर्स करना है जाके, तो प्रोफेशनल कोर्स करने के लिए आपको केसेट यूजी 2026 के एग्जाम को आपको कंपलसरी देना है, मैंडेटरी है। तो पहला देखिए केसेट यूजी 2026 एग्जाम से आपको कर्नाटक स्टेट से टॉप इंजीनियरिंग कॉलेज में आपको जाना है। तो टॉप इंजीनियरिंग कॉलेज में जाना है तो आपको क्या करना है, पीसीएम यानी फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ्स इन तीनों सब्जेक्ट को आपको अच्छी परफॉर्मेंस देना है। अच्छे से अच्छा स्कोर करके तो आपको इंजीनियरिंग में आपका एडमिशन होगा, टॉप कॉलेजेस में आपको फायदा भी होगा, आपको गवर्नमेंट से जो भी सुविधा है वो सब आपको मिल जाएगी। नेक्स्ट देखिए जो बच्चे ख्वाहिशमंद है फार्मेसी करने हैं, बी फार्मेसी करने हैं, ख्वाहिशमंद जो बच्चे इंटरेस्टेड है, ओके, ये वो बच्चे आके पीसीबी भी दे सकते हैं या पीसीएम भी दे सकते हैं। फार्मेसी के लिए बी फार्मेसी जो बच्चे इंटरेस्टेड है, ठीक है, ख्वाहिशमंद है, वो बच्चों
पीसीबी दे सकते हैं या पीसीएम भी दे सकते हैं। इसके जरिए से आपको फार्मेसी का एडमिशन हो सकता है। अच्छा खासा रैंक आ गया केसेट एग्जाम में तो अच्छी कॉलेज में आपको फार्मेसी मिल जाती है, ठीक है। तो आप देखिए बीएस एग्रीकल्चर, कई बच्चे बीएस एग्रीकल्चर के भी ख्वाहिशमंद है, बहुत बच्चे बीएस एग्रीकल्चर के ख्वाहिशमंद है। तो उन बच्चों के लिए मैं थोड़ी सी डाउट, जितने डाउट है कई बच्चों को बीएस एग्रीकल्चर के बारे में ज्यादा डाउट रहता है, राइज नहीं होता, इनका क्लैरिटी नहीं होता। तो हम यहाँ से इस माध्यम के जरिए से सोशल मीडिया के माध्यम के जरिए से आपको मैं डाउट क्लियर कर रहा हूँ। देखिए बीएस एग्रीकल्चर के लिए आपको क्या करना है, फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स, बायोलॉजी, इन चारों सब्जेक्ट का आपको क्या करना है, एग्जाम देना है केसेट यूजी 2026 का। देने के बाद आपको फिर क्या करना है, प्रैक्टिकल एग्जाम भी होगा। क्या होगा इधर, प्रैक्टिकल एग्जाम, यानी आपका प्रैक्टिकल एग्जाम भी होगा। ये प्रैक्टिकल एग्जाम आपको केई वालों ने आपको प्रैक्टिकल एग्जाम इसका डॉक्यूमेंट अपलोड करने के लिए बोलेगा, तो आपको डॉक्यूमेंट अपलोड करना है और आपको एक सेंटर देगा, एग्जामिनेशन सेंटर देगा। वो सेंटर में आपको जाके वहां पर प्रैक्टिकल एग्जाम आपको देना होगा। प्रैक्टिकल एग्जाम देने के बाद आपको अच्छा स्कोर करना होगा। तो कौन सा सब्जेक्ट के जरिए से आप स्कोर करेंगे, तो बीएससी नर्सिंग में आपको गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज में आपका बीएससी कोर्स का एडमिशन आसानी से मिल सकता है। तो वो सब्जेक्ट बताया जा रहा है फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी। फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी, फिजिक्स और केमिस्ट्री, बायोलॉजी, इन तीनों सब्जेक्ट में आप अच्छा स्कोर कर लिए तो आप बीएससी नर्सिंग में स्कोर करना चाह रहे हैं तो आप आराम से आपको कर सकते हैं, ठीक है। तो ये है आपका डिटेल केसेट एग्जाम का कौन सा कोर्स कब है। नेक्स्ट देखिए, इस जो प्रोग्राम ऑर्गेनाइज कर रहे हैं विजडम ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशन वाले ने आपको बहुत मालूमात दे रहे हैं वेबिनार के जरिए से, यूट्यूब के जरिए से, फेसबुक के जरिए से। तो इस कॉलेज का रोल यही है कि हर बच्चे को फायदा पहुंचे, फ्यूचर में प्रोफेशनल कोर्स में या उनकी कुछ मालूमात रहेंगे तो वो फुलफिल हो सकता है। तो ये ऑर्गेनाइज करने वाले विजडम ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशन भीतर कर्नाटक का है। अगला देखिए, मैं विजडम ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशन के चेयरमैन अली जनाब मोहम्मद आसिफुद्दीन साहब और विजडम ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशन के सेक्रेटरी अली जनाब मोहम्मद सलाउद्दीन फरहान साहब का तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूं। जो बच्चे केसेट यूजी 2026 एग्जाम अपियर हो रहे हैं उन सब के लिए विजडम ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशन से और स्टाफ की तरफ से ऑल द बेस्ट। थैंक यू।